कंपनी में आई नई एग्जीक्यूटिव कोई और नहीं बल्कि वही एक्स गर्लफ्रेंड थी जो 10 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसके आने के साथ ही हालात ऐसे बने कि उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी जिसे वह 1 दशक से ज्यादा समय से कर रहा था। लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद जैक की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। उसने जितने भी रिज्यूमे भेजे किसी से कोई जवाब नहीं आया। तभी एक दिन उसकी फिर से एनी से मुलाकात हुई और तब जाकर उसे सच्चाई समझ आई। उसी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सच छुपाया और मजबूरी में एक होटल में बेलहॉप सामान ढोने वाला की नौकरी कर ली। जैक ने कभी नहीं सोचा था कि यही नौकरी उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। एक दिन जैक ने एक अधेड़ उम्र के मेहमान का स्वागत किया। प्रोफेशनल अंदाज में उसने उनका बैग उठाने की पेशकश की। उस आदमी ने मना करते हुए कहा कि उसके पास टिप देने के लिए कैश नहीं है, लेकिन जैक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उसकी खुशी है, वह बिना किसी टिप के भी सेवा करेगा। जैक की लगन और प्रोफेशनलिज्म से प्रभावित होकर उस आदमी ने पूछा कि वह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितने समय से है। जैक ने जवाब दिया 10 साल से ज्यादा। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। कुछ ही समय बाद उनकी फिर से मुलाकात हुई, इस बार होटल के स्विमिंग पूल के पास। उस आदमी ने जैक को देखकर हैरानी जताई। जैक ने हंसते हुए कहा कि बेलहॉप को भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसकी बातचीत और आत्मविश्वास देखकर उस सज्जन ने अंदाजा लगाते हुए पूछा, क्या तुम होटल की सीनियर मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो? ये सुनकर जैक हंस पड़ा। उसने ईमानदारी से बताया कि वह एक समय प्रमोशन के बहुत करीब था, लेकिन एक बड़ी गलती की वजह से उसे फिर से बेलहॉप बनना पड़ा। ये सुनकर उस आदमी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने मजाक में पूछा, कहीं किसी बड़े अधिकारी को नाराज तो नहीं कर दिया? जैक बस हल्की सी कड़वी मुस्कान दे सका। उसके मन में चल रहा था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मन हल्का करने के लिए जैक ने होटल की कार्यप्रणाली और मैनेजमेंट की कमियों पर खुलकर बात करना शुरू कर दिया। वह आदमी बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि जैक को होटल मैनेजमेंट का गहरा अनुभव है। आखिर में उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द कोई होटल तुम्हें मैनेजमेंट की नौकरी देगा। जैक ने इसे बस एक शिष्टाचार समझा और मजाक में जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अगला दिन जैक के लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। वह कॉरिडोर में खड़ा अपना रिजाइनेशन लेटर पूरा कर रहा था और मैनेजमेंट मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और बड़े बड़े अधिकारी बाहर निकले, जैक की नजर बीच में खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह वही आदमी था जिसके सामने जैक ने पिछली रात दिल खोलकर अपनी कहानी सुनाई थी।